वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास जारी। चारों सूबों के वज़राए आला और दीगर हुकाम की शिरकत। इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के लिए बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुशावरत के लिए खत लिख दिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है। आर्टिकल 218 के तहत तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को अरसाल होना है। चीन पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सी पैक को काबुल तक तोसी देने पर रजामंद। चीन ने पेशावर से काबुल सड़क सी पैक में शामिल करने का मशवरा मान लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका। भारत का खित्ते में बालादस्ती का दावा हवा में उड़ गया। हमने अस्करी ही नहीं सफारती महाज पर भी भारत से जंग जीती। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलविस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसहाक डार भी साथ जाएंगे। शहबाज शरीफ आज अमरीकी सफारत खाना की तकरीब में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान के वफ़द की आज शाम 7 बजे वज़ीर आज़म से मुलाकात है। वफ़द खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला दत्ताखेल में कार्रवाई की। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मनासिक हज का आगाज हो गया। लाखों आज़मीन हज की मिना आमद जारी। आज़मीन कल सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे। रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए आज़मीन कल मैदान अरफात रवाना होंगे। कल ग़ुरूब आफ्ताब के बाद आज़मीन मुज़दलिफ़ा जाएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की ज़ेर सदारत इजलास। नेट मीटरिंग रेगुलेशंस के हवाले से एक निकाती एजेंडे पर गौर। रेगुलेशंस के हवाले से कोई भी तब्दीली स्टेक होल्डर्स की मुशावरे से करने का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, हुकूमत किसी भी कारोबार को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और दुनिया भर में जारियत के शिकार मासूम बच्चों का दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, सहूनी फौज अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर चुकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध हुकूमत बच्चों के हकूक़ के हिफाजत के लिए पुरज़्म है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, सुबह में बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुतालिक इजलास। वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क वसी करने की हिदायत। गवादर को रेलवेज नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज़ करने की भी हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की मईशत में रेलवेज की हैसियत रीढ़ की हड्डी की है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ ज़रूरी है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की पाकिस्तान रेलवेज में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग। IMF ने मनकूला असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। एक दिन के चूज़ों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़ भी मुस्तरद। सूदी आमदन पर विदहोल्डिंग टैक्स 20% तक बढ़ाने की तजवीज़। 5 लाख रुपए माहाना आमदन पर 10% सरचार्ज बरकरार रहेगा।
IMF की 4 दरमियाने स्लैब्स में टैक्स कम करने की हिमायत। 5 लाख से कम आमदन वालों को टैक्स में मामूली रिलीफ का इम्कान। इनकम टैक्स छूट की हद 12 लाख करने की इजाज़त नहीं दी गई। 35% इनकम टैक्स स्लैब में कमी की कोई तजवीज़ शामिल नहीं। सिनेमा इंडस्ट्री के लिए इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल आज बजट के खदोखाल की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद होगा। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट के लिए 3,795 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। पंजाब के लिए 1,188 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर होने का इम्कान। सिंध के लिए 887, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 440 अरब रुपए मुख्तस होंगे। बलोचिस्तान के लिए 280 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। आइंदा माली साल के लिए GD ग्रोथ का हदफ 4.2% रखे जाने की तवक्को। ज़रई शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.5%, सनती शोबे का 4.3% रखने की तजवीज़। रियल स्टेट का हदफ 4.2%, तालीम के शोबे का हदफ 4.5% रखने का इम्कान। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल 5 साला मनसूबाबंदी की भी मंजूरी देगी। शिमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय 65 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय 65 दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुराज़म है। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ ज़रदारी का फितनाल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी आज़म का इजहार कहा। दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म हैं। दहशत गर्दी की इफरीत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली के लिए रेफरेंस पर समात 1 जुलाई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस पर समात उमर अयूब ने वकील करने के लिए वक्त मांग लिया। कहा, बजट इजलास शुरू हो रहा है। फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ। हफ्ते में 2 मीटिंग्स होती हैं। जुलाई के महीने में समात रख लें। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब की इस्तदा मान ली। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली को खत अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और स्पीकर के फैसले की तफसीलात मांग ली। रेफरेंस की मुकम्मल मुसद्दका कॉपी और शवाहिद मुहैया करने का मुतालबा। कहा था, बातचीत हमेशा कुछ लो कुछ दो पर होती है। टेबल पर बैठने के लिए लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं। मुज़ाकरात कराने वाले क्या चाहते हैं? बानी सब कुछ तर्क कर दें। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी से कहा जा रहा है हुकूमत को कबूल करें और 9 मई पर माफ़ी मांगें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की। नेक ख्वाहिशात का इजहार। बलूचिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। आज बलूचिस्तान की शाहराहें खुली हैं। सूबे में अमन भी होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, लापता अफराद के मसले को प्रोपागेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। प्रोपागेंडे का मकसद रियासती इदारों को बदनाम करना है। मसले का हल और इसके लिए कानून साजी ज़रूरी है। तख्तियां लगाने के बजाय काम पर तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लोगों के जहन में तख्ती लगाने वाला नहीं, मंसूबा मुकम्मल करने वाला रह जाता है। सियासतदानों को तख्ती उस वक्त लगानी चाहिए जब मंसूबा मुकम्मल हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवाबी में गज्जू खान मेडिकल कॉलेज की तकरीब से खिताब। कॉलेज के लिए 3.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान।
कराची मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 14 कैदी गिरफ्तार कैदियों की तादाद 105 हो गई। आसिफ नामी कैदी को उसके मामू ने जेल हुक्काम के हवाले किया। जेल हुक्काम का कहना है कि 111 कैदी अभी भी मफरूर हैं। गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। जेल हुक्काम के मुताबिक रज़ाकाराना तौर पर वापस जेल आ जाने वाले कैदियों के साथ रियायत बरती जाएगी। उधर जेल से कैदियों के फरार होने के वाक़े का मुकदमा शाह लतीफ़ टाउन में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा भी शामिल। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का केस मुलजिम उमर हयात शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर कर ली। पुलिस को 18 जून से कबल पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मुलजिम को गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम ने सना यूसुफ के घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया। रात का कराची में मजीद 2 ज़िलज़लों की शिद्दत 3.0 और 3.1 रिकॉर्ड की गई। कायदाबाद, शाह लतीफ़, भैंस कॉलोनी में ज़िलज़ला महसूस किया गया। आवाम खौफज़दा होकर घरों से निकल आए। एतवार के शाम से आने वाले ज़िलज़लों की तादाद 26 हो गई। वज़ीर मुमलिकत पर आए क्रिप्टो एंड ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब की व्हाइट हाउस में ट्रंप के डिजिटल असासाजात काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। बिटकॉइन के इंतजाम और दीगर उमूर बारे तबादला ख्याल। डिजिटल असासाजात पर इश्तराक कार को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने में इज़हार दिलचस्पी। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान जदीद डिजिटल मईशत के दौर में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान को डिजिटल असासों के मैदान में ग्लोबल साउथ का रहनुमा बनाना ख्वाब है। हुकूमत पाकिस्तान बिटकॉइन को रेगुलेट करने के लिए इक़दामात में मसरूफ। बिटकॉइन है क्या, इसको माइन कैसे किया जाएगा, ब्लॉकचेन सिस्टम का क्या किरदार है, तफसीलात के लिए बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट शामिल। ईद उल अज़हा में 2 रोज़ बाकी। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी के लिए रश। हर कोई मनपसंद जानवर खरीदने के लिए कोशिश। बच्चे अपने अपने जानवरों की खिदमत में मसरूफ। जानवरों की सजावट के सामान की मांग में भी इजाफा। जिन्होंने जानवर ले लिया, इन्हें कसाई की तलाश। सीजन कमाने के लिए नाड़ी कसाई भी मैदान में आ गए। छुरियां टोके तेज करने वाली दुकानों पर भी रश। CPNE ने पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2024-25 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 7 सहाफ़ी कत्ल हुए। कातलों को सजा नहीं मिली। शुमाली वजीरिस्तान, नौशहरा, खैरपुर, खुसदार समेत कई इलाकों में सहाफ़ी कत्ल हुए। सहाफ़ियों पर अगवा, तशद्दुद और मुकदमात के 104 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पीका एक्ट और हत्या के इज्जत कानून आज़ादी इजहार पर हमला है। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मीडिया कवानीन पर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। CPNE का मुतनाज़ कवानीन की वापसी और मुशावरत का मुतालबा। CPNE के सदर काजिम खान ने तकरीब से खिताब में कहा, इस रिपोर्ट को शहीद सहाफ़ियों के नाम करते हैं। इंटर फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान को पीका कानून को दोबारा देखना चाहिए। इंसानी हकूक़ के नुमाइंदे हारिस खलीक ने कहा, रियासती और अवामी इदारों में ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। यूक्रेन के मुसलसल ड्रोन हमले। रूस का मैदान में 100 से ज़ायद सैटेलाइट तैनात करने का फैसला। रूस का समूस के सरबराह का कहना है कि मैदान में 102 स्पेसक्राफ्ट नस्ब किए जाएंगे ताकि आइंदा ड्रोन हमलों से निपटा जा सके। एलॉन मस्क की अमरीकी सदर ट्रंप के टैक्स में कटौती अखराजात बिल पर तनकीद। कहा, कटौती अखराजात का बिल अमरीकी सदर का घिनौना और मकरू फेल है। ट्रंप के कटौती अखराजात बिल को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन्होंने इस बिल के हक में वोट दिया, उन्हें शर्म आनी चाहिए।